हाँ भाई मोहम्मद सिराज, क्या हुआ? कैसे सांस फुलाए बैठे हो? अरे भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जो तुमने फोन कॉल की लगा दी झड़ी? बार बार एक ही बात कह रहे थे, बुमराह भाई जल्दी आओ, सिर पे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अरे हाँ भाई सिराज बताओ, ऐसी कौन सी आफत आई जो तुमने इतनी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई? तुमने बुमराह अर्शदीप के साथ साथ इस कुलदीप यादव को भी कैसे याद किया? अरे भाई लोगों, मैंने तुम सबको बुला के बड़ा अच्छा फैसला लिया, इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात। हम सबको मिलजुल के खड़ा रहना पड़ेगा एक साथ, वरना भाई वो दिन दूर नहीं जब पिछवाड़े पर ऐसी लगेगी लात, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात। अरे मोहम्मद सिराज भाई, तुम तो बिल्कुल बौखलाए बौखलाए लगते हो। रात को कोई बुरा सपना देख लिया क्या? यार इतनी घबराहट सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी बात तो बताओ क्या हो गया? यार तुम तो टीम के शेर गेंदबाज हो, छोटे मोटे बल्लेबाजों को तो आंखें निकाल कर ही डरा देते हो, फिर आज खुद कैसे डरे हुए हो? अरे भाई अर्शदीप, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, माना कि सिराज का कलेजा बिल्कुल शेर जैसा है, लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहा तो भाई शेर को भेड़ बनते देर न लगेगी। अरे भाई टीम इंडिया में ये कोच कप्तान के रूप में क्या बवाल आ गया। ये गौतम गंभीर सूर्या कुमार की जोड़ी भाई दूसरी टीमों को तो लपेट ही रही है, साथ में हमारे लिए भी खतरा बन गई। अरे सिराज भाई कैसी बातें कर रहे हो? इन दोनों की जोड़ी ने अपनी पहली ही सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से धूल चटाई है। जिस जोड़ी ने घर में घुसकर ही श्रीलंका की बैंड बजाई है, तुम उस जोड़ी को ही अपने लिए खतरा बता रहे हो। अरे सिराज भाई, दिमाग का संतुलन ठीक है क्या? पहले तो तुम कभी ना ऐसी बहकी बहकी बातें करते थे, ये अचानक से क्या हो गया? अगर टीम हारती तो अलग बात थी, टीम अच्छी खासी जीत रही है, तुम फिर भी घबराए हुए हो। अरे बुमराह भाई, तुम तो बैल बुद्धि थे, बैल बुद्धि ही रहोगे। सम्य के फेर को ना रहे भाप, जब पूरी बात सुनोगे तो हमारी तरह तुम भी जाओगे कांप। देखा नहीं तुमने इस सीरीज में इन लोगों ने सूर्या रिंकू सिंह जैसों से भी गेंदबाजी करवा दी। गेंदबाजी क्या, गेंदबाज बना दिए। और ये सूर्या कुमार तो मुझे गौतम गंभीर से भी उल्टी खोपड़ी का लगता है। देखा नहीं तुमने इस तीसरे मैच में श्रीलंका को जीतने के लिए 12 गेंद में सिर्फ 9 रन की जरूरत थी। सिराज जैसों के ओवर बचे हुए थे, लेकिन उस सूर्या ने 19वां ओवर रिंकू सिंह को थमा दिया, 20वां ओवर खुद करने आ गया। अगर यहाँ तक बात रहती तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उससे आगे बढ़कर पहले रिंकू सिंह, फिर ये सूर्या कुमार यादव अपने एक ओवर में ही 2-2 बल्लेबाज निपटा गया। जिस मोहम्मद सिराज ने पूरा एडी चोटी का जोर लगाया, उसके हाथ तो एक भी विकेट नहीं आया, और जिन लोगों को गेंद तक पकड़नी नहीं आती वो 2-2 विकेट ले गए। इस सूर्या का गलती से तुक्का क्या लग गया, ये तो अगले दिन तेज गेंदबाजी का भी अभ्यास करने लग गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ये गौतम गंभीर तो सभी को सुनील नारायण बना देगा, फिर हमको कौन पूछेगा? अरे सिराज भाई, फिर इसमें घबराने की क्या बात है? अगर ये लोग गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, फिर तुम बल्लेबाजी का करने लग जाओ। मारो लंबे लंबे छक्के, देख के तुम्हारी तूफानी बल्लेबाजी सभी रह जाएं हक्के बक्के। अरे बुमराह भाई कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता ही तो है छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं है, वो तो एक आध गेंद तुक्के से लपेटे में आ जाए तो अलग बात है। वैसे भी बुमराह भाई, तुम जैसों को तो टीम से कोई निकालने से रहा, इसलिए भाई तुम तो आराम से रहोगे। ये तो संकट तो हम जैसों के लिए आया है, इसीलिए तुम हमारा साथ देने की बजाय उल्टा हमें ही बल्लेबाजी सीखने के लिए कह रहे हो। तुम्हें कहना चाहिए उन सूर्या और गौतम गंभीर से, अगर भाई रिंकू सिंह, रियान पराग और सूर्या जैसी गेंदबाजी करेंगे तो हम गेंदबाज का टीम में झक मारेंगे। लेकिन भाई तुम ठहरे टीम के मेन गेंदबाज, ये सब कहने की तुम्हें क्यों पड़ी? क्योंकि ये मुसीबत तो मोहम्मद सिराज के सर पे खड़ी। अरे सिराज भाई, तुम तो वैसे ही गर्म हो गए, हम तो तुम्हें कब से समझा रहे हैं भाई, बाजार में मूंगफली आने से बादाम के भाव नहीं गिरते। वो तो धीमी पिच थी, गेंद अच्छी खासी घूम रही थी, इसलिए रिंकू सिंह और सूर्या जैसों का तुक्का लग गया। अगर ऐसे विकेट मिलती तो भाई हम जैसों को फिर कौन पूछता। इसलिए सिराज भाई घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि कड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। और रही बात भाई तुम्हें बल्लेबाजी सीखने की सलाह की, वो तो भाई हम तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहे हैं। अगर तुम सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी जिस धारदार गेंदबाजी के लिए तुम जाने जाते हो, आजकल तुम्हारी गेंदबाजी में वो धार ना रही। अरे बुमराह भाई, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऐसे एक आध मैच में रिंकू सिंह जैसों का तुक्का लगने से हम जैसे गेंदबाजों का नंबर नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी भाई एहतियात के तौर पे हम गेंदबाजों को भी बल्लेबाजी का अभ्यास करना चाहिए। आज नहीं तो कल ये सिचुएशन तो आनी ही है जब टीम में वही रहेगा जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करेगा। वैसे हम तो पहले भी कई बार गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी दमखम दिखा चुके हैं। अगर हमने थोड़ा और जोर लगा दिया तो ऑलराउंडर का तगमा हमसे ज्यादा दूर ना है। अरे कुलदीप यादव भाई, बिल्कुल तुम्हारे वाला सीन हमारे साथ भी है। मौका मिलते ही ऐसे लंबे लंबे छक्के लगाते हैं जिन्हें देख के दर्शक भी चौंक जाते हैं। अगर
कोच साहब ने हम पर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया, हम तो सुनील नारायण को भी पीछे छोड़ देंगे। वैसे सिराज भाई तुम बिना काम की टेंशन मत लो, अपने प्रदर्शन पर ध्यान दो। बुमराह भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आजकल पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम विकेट ही ना ले रहे। अगर तुम ऐसे ही खेल दिखाते रहे, तुम्हारा तो पत्ता कटने में वैसे ही ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे तो लगता है बस मोहम्मद शमी के फिट होने की देर है, उसके फिट होते ही तुम्हारे लिए टीम में जगह ही नहीं बनेगी। वैसे हमारे ख्याल से तो भाई सूर्या गंभीर की जोड़ी ने T20 सीरीज में बड़ा अच्छा काम किया है और इस श्रीलंका को इनके घर में घुसकर ही कभी न भूलने वाला जख्म दिया है।